नमस्कार। एक ऐसा त्योहार जिसे मनाने के लिए देवता भी धरती पर उतर आते हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कार्तिक पूर्णिमा की। चलिए इस दिन के प्रकाश और इसकी कहानियों की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि आखिर इस पूर्णिमा को देव दीपावली यानी देवताओं की दिवाली का दर्जा क्यों मिला हुआ है? इसका जवाब एक बहुत ही दिलचस्प प्राचीन कथा में छिपा है। वैसे इस दिन के कई नाम हैं, जैसे त्रिपुरी पूर्णिमा और त्रिपुरारी पूर्णिमा। और मजे की बात यह है कि हर नाम के पीछे एक कहानी जुड़ी हुई है। तो चलिए एक एक करके इन सभी पर से पर्दा उठाते हैं। तो इस त्योहार के दिल में है एक पौराणिक कथा। अच्छाई और बुराई के बीच हुई एक जबरदस्त टक्कर की कहानी। एक तरफ था एक ऐसा असुर जिसे हराना लगभग नामुमकिन था, और दूसरी तरफ थे महादेव। जरा सोचिए, सोने, चांदी और लोहे से बने 3 उड़ने वाले शहर, हाँ, फ्लाइंग सिटीज, जिनका नाम था त्रिपुर, और इन्हें कंट्रोल करता था एक महाशक्तिशाली असुर, त्रिपुरासुर। इन शहरों की ताकत से उसने देवताओं को भी हरा दिया था। और फिर ठीक इसी दिन यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने इस युद्ध में प्रवेश किया। उन्होंने सिर्फ एक तीर से, जी हाँ, सिर्फ एक ही बाण से उन तीनों शहरों को एक साथ भेद दिया और ब्रह्मांड में फिर से संतुलन स्थापित किया। इस अद्भुत विजय के बाद ही भगवान शिव को एक नया नाम मिला, त्रिपुरारी, जिसका मतलब है त्रिपुर का शत्रु। और उनकी इसी जीत की वजह से इस पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस जीत से देवता इतने खुश हुए कि वो सब स्वर्ग से पृथ्वी पर उतर आए, और उन्होंने इस खुशी में लाखों दिए जलाए। उस दिन पूरी धरती रोशनी से जगमगा उठी थी। बस वही पल था जब पहली बार देव दीपावली मनाई गई। तो ये तो हुई देवताओं की कहानी, लेकिन धरती पर भक्त इस दिन को कैसे मनाते हैं? इसके लिए 3 मुख्य अनुष्ठान हैं। एक पवित्र त्रय, ये 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला है स्नान, पवित्र नदियों खासकर गंगा में डुबकी लगाना। दूसरा है दान, जरूरतमंद लोगों की मदद करना। और तीसरा और सबसे खूबसूरत, दीपदान, नदियों के किनारे दिए जलाना, जो अंधेरे पर रोशनी की जीत का प्रतीक है। लेकिन कहानी में एक और पहलू भी है। ये दिन सिर्फ भगवान शिव के लिए ही नहीं, बल्कि भगवान विष्णु के लिए भी उतना ही खास है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों? दरअसल ये दिन शिव और विष्णु दोनों की आराधना का संगम है। एक तरफ हम शिव जी की त्रिपुरासुर पर जीत का जश्न मनाते हैं, तो दूसरी तरफ ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान विष्णु ने अपना पहला अवतार यानी मत्स्य अवतार लिया था। इतना ही नहीं, तुलसी विवाह के सारे अनुष्ठान भी इसी दिन पूरे होते हैं। और हाँ, जो लोग ये त्योहार मनाते हैं उनके लिए सही समय पर पूजा पाठ करना बहुत महत्व रखता है। तो साल 2025 के लिए इन शुभ मुहूर्तों पर एक नजर डाल लेते हैं। पवित्र स्नान के लिए सबसे अच्छा समय सुबह सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त में होता है, और शाम को दिए जलाने के लिए यानी देव दिवाली के लिए प्रदोष काल का समय सबसे शुभ माना जाता है। चलिए अब चलते हैं वाराणसी यानी काशी, जहाँ ये प्राचीन परंपरा एक ऐसे अद्भुत नज़ारे में बदल जाती है जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। अंदाजा लगाइए, वाराणसी के घाटों पर करीब 10 लाख लोग सिर्फ एक मंजर को अपनी आंखों से देखने के लिए जमा होते हैं। और वो मंजर क्या है? गंगा के किनारे एक साथ जलते हुए 25 लाख दिए। सोचकर ही कितना शानदार लगता है ना? ये एक ऐसी रोशनी है जो प्राचीन परंपरा को आज भी जिंदा रखे हुए है। और आज वाराणसी में देव दिवाली सिर्फ दियों तक सीमित नहीं रही। अब ये ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन मिलन बन गई है। घाटों पर 3D प्रोजेक्शन मैपिंग होती है, लेजर शो से गंगा और शिव की कहानियां दिखाई जाती हैं, और अब तो इको फ्रेंडली आतिशबाजी भी होती है। इस दिन की एक और खास बात है, इसकी पवित्रता सिर्फ हिंदू धर्म तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये कई और धर्मों के लिए भी बहुत मायने रखता है। जैसे जैन धर्म में इसी दिन चातुर्मास का समापन होता है। सिख धर्म के लिए ये दिन गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है, उनकी जयंती। और बौद्ध मान्यताओं के अनुसार गौतम बुद्ध ने निर्वाण से पहले अपना आखिरी उपदेश भी इसी दिन दिया था। तो कह सकते हैं कि ये सच में एक सार्वभौमिक रूप से पवित्र दिन है। तो आखिर में ये सोचने वाली बात है कि कैसे एक पौराणिक कथा, त्रिपुरासुर के वध की कहानी,
आज वाराणसी के मॉडर्न लेजर शो तक का सफर तय कर चुकी है। ये त्योहार हमें दिखाते हैं कि कैसे हमारा अतीत हमारे वर्तमान में जिंदा रहता है और आने वाले कल को भी रोशन करता है।